सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? आज इस प्रश्न का हम आंसर बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। तो देखिए, हम बाजार से जो चूना लाते हैं, देखिए हम पुताई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का। और जो चूना हम लाते हैं उसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। देखिए बहुत ही बारीकी से समझिएगा, चूना 2 प्रकार का होता है, बिना बुझा हुआ चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो मार्केट से हम चूना लाते हैं वहाँ रहता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि इसको हम घर पर आते हैं, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आज भी दीवारों पर जब पुताई करती है तो उस चूने को क्या करती है? पहले मार्केट से लाए हुए चूने को पानी में एक पात्र में एक घोल लेती है। तो वहाँ चूना क्या करता है? देखिए, ये उन्होंने पात्र में घोला और उस पात्र में पानी उन्होंने डाल दिया। जैसे डाला तो आपने देखा होगा कि वहाँ चूना उबलने लगता है, यानी उसके अंदर की जो गर्मी होती है, भाप होती है, वहाँ बाहर निकलने लगती है। तो देखिए, ये ऐसे ही इसमें भी होगा, उष्मा उसमें से बाहर निकलने लगी। इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जैसे ही इसमें पानी डाला तो भैया उसमें वहाँ उबलने लग गया, ठीक है। तो मतलब उसमें से भाप निकलने लग गई, गर्मी उसकी थी जो समाप्त होने लग गई और बन गया आपका बिना बुझा हुआ चूना। देखिए, ये है बिना बुझा हुआ और ये बुझ गया आपका, यानी कि इसकी गर्मी समाप्त तो हो गई। अब इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्शियम। ध्यान समझिएगा, अब आपका टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है आंसर की लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अभी तक हमने सीखा क्या है? हमने सीखा कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम जब जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग हम दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। देखिए, इस चूने का नहीं करते हैं क्योंकि इसको तो हमने पानी में घोल लिया और जिसके बाद में जो ठंडा होकर चूना बना उस चूने का उपयोग हम सफ़ेदी करने में करते हैं। तो हम बोलेंगे, देखिए ये आंसर की लाइन ही बोल रहा हूं मैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराई जाती या होती है तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। अब बात यहाँ है कि 2 या 3 दिन के बाद उस पर चमक क्यों आएगी? तो देखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे क्रिया करेगा। कौन? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और आपने देखा होगा दीवारों पर जैसे ही पुताई कर देते हैं उसके 5-10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद आपने देखा होगा थोड़ी दीवार गीली गीली हो जाती है। जब चमक आती है, वहाँ चमकीली नज़र आती है तो वहाँ गीली हो जाती है, यानी कि वहाँ पानी छोड़ देती है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो वहाँ क्या करती है? वहाँ पानी छोड़ देती है, तो यहाँ पर जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या है? सटीक आंसर की परिभाषा है। हम बोलेंगे, देखिए, कैल्शियम, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग हम दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। अब यहाँ कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। और यहाँ परत देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है CaCO3, यही फॉर्मूला आपका संगमरमर का भी है। और आपने देखा होगा संगमरमर का जो पत्थर होता है वहाँ चमकीला होता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये CaCO3 बनाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? संगमरमर की तरह थोड़ा चमकेगा।
इसलिए 2 या 3 दिन के बाद में दीवारों पर सफ़ेदी करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद में क्या आती है, चमक आती है। अब देखिए मैं एक बार आपको सही तरीके से इसको लिखना किस तरह से वहाँ बता देता हूँ, फिर आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है, और हम जानते हैं इस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग हम दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। और अब ये जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है यहाँ वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। इसलिए 2 या 3 दिनों के बाद दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिनों के बाद दीवारों पर क्या जाती है, चमक आ जाती है। तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और ये संगमरमर की तरह रहता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसलिए ये चमकीला तो यह भी चमकीला बनेगा। इसलिए 2-3 दिन के बाद दीवारों पर सफ़ेदी आ जाती। अब नोट्स देख लेते हैं इसके, बहुत ही बारीकी से और अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको हर प्रश्न का अच्छे से नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, केवल सिर्फ आपको बड़े ध्यान से और लगन से पढ़ाई करना है। बढ़िया से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये नोट वाली लाइन आप नीचे लिखिएगा, उसके पहले आपको ये अभिक्रिया का समीकरण जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये नोट वाली लाइन तो इसलिए है कि संगमरमर का सूत्र भी CaCO3 ही होता है। इसी कारण देखिए चमकीला होता है, इसी कारण से जो सफ़ेदी करने के बाद में चूना होता है वहाँ 2 या 3 दिनों के बाद उसमें सफ़ेदी देता है, ठीक है।